नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है हमारा विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं हम दो पढ़ चुके हैं। पहली हमारी गर्भावस्था और दूसरी थी हमारी शिशु अवस्था। और आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों बाल्यावस्था और किशोरावस्था की। तो हमारी विकास की सभी अवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब ये हमारा 5वां क्लास है। आप लोग बाकी के 4 क्लासों की मैंने प्लेलिस्ट अलग से साइकोलॉजी की बना रखी है। इन शॉर्ट्स नोट्सों के माध्यम से आप लोग सिर्फ 1 महीने में अपनी पूरी साइकोलॉजी को कवर कर सकते हो आसानी से। साइकोलॉजी इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप लोग एक इस तरीके से लीजिए कि साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाए। इसका बार बार एक्सरसाइज कीजिए, बार बार आप इसकी टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर अपलोड कर रखी है, आप लोगों को मिल जाएंगी। अलग से भी साइकोलॉजी का अलग से आपको कोर्स लॉन्च किया जा रहा है आज। आप लोगों को उसमें 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आप लोग आसानी से अपना प्रैक्टिस सेट तैयार कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी जो अवस्था आती है साथियों वो है हमारी बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। बाल्य अवस्था को भी साथियों 2 भागों में बांटा गया था, आपको पता हो तो। एक तो हमने शिशु अवस्था में पढ़ ली ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हमने 3 से 6 वर्ष उम्र माना था। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की, जिसको 7 से 12 वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को किन किन नामों से जानते हैं? सबसे पहले बात यही आती है, आप लोग तसल्ली के साथ सुनते जाएं और स्क्रीन को नोटिस करते जाएं। देखिए, बड़ी बड़ी कोचिंगों आप लोग डिजिटल पैनलों से पढ़ते हैं, मेरे पास वो सुविधाएं आपके लिए देने को नहीं है। ठीक है ना भाई? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बाल्यावस्था को कई नामों से जानते हैं। इसको हम निर्माणी काल अवस्था, निर्माणकारी काल भी कहते हैं। बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, बताइए साथियों, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। यह किसने कहा था? कॉल एवं ब्रुश ने कहा था। ध्यान रखेंगे आप लोग। कॉल ब्रुश की परिभाषा क्या है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, याद रख लेना आप लोग। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, टुकड़ों में बांट बांट के मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासें आपको मिलेंगी, तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन होगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं। गैंग एवं गैंगेज, इसको हम क्या कहेंगे? गैंगेज या टोले की अवस्था, दल की अवस्था या समूह की आयु या अवस्था भी किसको कहेंगे? इसमें जो बच्चा होता है ज़्यादातर टोली, दल या समूह के साथ में रहना पसंद करता है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है। साथियों, इंपॉर्टेंट कथन आता है हमारा रॉस महोदय का, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये कथन कहने वाले कौन है? रॉस साहब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। इसमें बच्चा जो होगा वो विचार करने योग्य बन जाता है। नेक्स्ट है हमारी गेम एज, यानी कि खेल की आयु। देखो, खेलने की आयु हमारी शिशु अवस्था थी, लेकिन खिलौनों की आयु कौन सी थी? खिलौनों की आयु हमारी शैशव अवस्था थी। जबकि खेल की आयु कौन सी है? खेल की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था। दोनों में अंतर समझना, खिलौनों की आयु शैशवावस्था है, जबकि खेल की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, ध्यान रखना आप लोग, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहने वाले कौन है? किलपैट्रिक साहब है। कौन है? किलपैट्रिक साहब। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। और पूछा जाए अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो शिशु अवस्था है। सबसे गंदी अवस्था कौन सी है साथियों? सबसे गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं।
उत्पाती अवस्था भी कहेंगे। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा ऊधम करता है, बदमाशी करता है, इसलिए उसको उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। अब बाल्यावस्था के विकास कार्य और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। क्या क्या विशेषता है, इसमें बच्चा क्या क्या कार्य करता है। देखिए, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है, ये विशेषता है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना आप लोग। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, नोटिस कीजिए आप लोग, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता किस में होती है? किस में होती है साथियों? बाल्यावस्था में। जबकि जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत किस में होती है? बताइए, शिशु अवस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति शिशु अवस्था में जागृत होती है, लेकिन जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता कब आती है? बाल्यावस्था के अंतर्गत। यथार्थवादी दृष्टिकोण किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति इसका मतलब बच्चा कुछ ना कुछ बनाने लगता है, कुछ ना कुछ निर्माण करता रहता है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, बच्चे बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के इधर उधर घूमते हैं, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, मतलब हर चीज़ को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे सामान को अपने पास रख लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इस तरीके की जो भावना होती है साथियों, संग्रह करने की, कलेक्शन की जो प्रवृत्ति होती है, वो ज़्यादातर बाल्यावस्था में होती है। चोरी करना और झूठ बोलना, ये किस अवस्था में सीखता है बच्चा? बाल्यावस्था में। भाई बहनों में झगड़ा सबसे ज़्यादा किस में होता है? बाल्यावस्था में आकर के। प्रतिस्पर्धा की भावना, ज़्यादातर बच्चे होड़ जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करते हैं, किस अवस्था में करते हैं? एक दूसरे से, बाल्यावस्था में करते हैं। प्रशंसा पाने की अवस्था, प्रशंसा पाने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। पक्षपात भावना का शिकार, पक्षपात भावना का शिकार कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। हीन भावना का शिकार भी इसी अवस्था में होता है। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण बच्चा कब रखने सीख जाता है? तो भाई बाल्यावस्था में सीखता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास किस अवस्था में होता है? नैतिक और सामाजिक भावना का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। संवेगात्मक व सामाजिकता का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। सामूहिक खेलों में रुचि, सामूहिक खेलों में रुचि दिखाता है बाल्यावस्था के अंदर। जाति भेद, अर्थभेद व लिंग भेद, ये सब जानकारी किस अवस्था में मिलती है? भाई मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ठीक है, मेरी क्या जाति है, मेरा कौन सा धर्म है, ठीक है, हर बात का मतलब किस अवस्था में सीख जाता है बच्चा? बाल्यावस्था में। समलिंगीय समूह भावना, समलिंगीय का मतलब आप लोग समझिए, समलिंगीय का मतलब होता है लड़का लड़का से दोस्ती करेगा और लड़की लड़की से दोस्ती करेगी। कौन सी अवस्था में? समलिंगी अवस्था, नहीं बाल्यावस्था में। और लड़का लड़की से दोस्ती कब करेगा? लड़का लड़की से दोस्ती कब करेगा भाई? किशोर अवस्था में। किस में करता है? किशोर अवस्था में। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो, समलिंगीय समूह की भावना आती है बाल्यावस्था में, लेकिन विपरीत लिंग के प्रति भावना कब आती है? विपरीत लिंग के प्रति किशोर अवस्था में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेता बनने की इच्छा, अपने आप को लीडर मानता है बाल्यावस्था में बच्चा, मॉनिटरिंग करना सीखता है। अगली विशेषता है खोखली मित्रता, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, यहाँ पर मित्रता जो है पल भर में टूट जाती है और पल भर में जुड़ जाती है, इसका मतलब बाल्यावस्था के लक्षण है सभी। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास, बच्चा ठीक से भाषा को बोलने लग जाता है, उसकी कैचिंग पावर भाषा पर अच्छी हो जाती है। खेलों में रुचि रखने लगता है और मूर्ति चिंतन की योग्यता भी आ जाती है। अब बाल्यावस्था से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखने साथियों, देखिएगा कौन कौन से स्टेटमेंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है हमारा, देखिए, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का कथन है पहला। तो इन्होंने कथन क्या दिया था कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ये कथन किसका है? ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का है, इसे आप लोग नोट कीजिए। दूसरा इन्होंने कथन क्या दिया था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में
बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती। अगर शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे जीवन काल में जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। ये बात भी कहने वाले कौन है? ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन है। ये कथन भी अच्छा है साथियों। अब देखिए रॉस का कथन मैंने आपको बता ही दिया। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, झूठी परिपक्वता का काल है, क्योंकि बच्चा इसमें परिपक्व नहीं होता लेकिन फिर भी खुद को ऐसा समझता है कि मैं खुद परिपक्व हो चुका हूँ। तो ये मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है? बाल्यावस्था। इस बात को कहने वाले कौन है? रॉस महोदय। अगला हमारा कथन है किलपैट्रिक का। देखिए, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है या काल है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। इस बात को कहने वाले कौन है? किलपैट्रिक साहब है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉल व ब्रुश का कथन क्या है? देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। इस बात को कहने वाले कौन है? कॉल एवं ब्रुश हैं। स्टैक का एक कथन देखिए आप लोग। स्टैक का कथन जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है ये अब तक, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आया है ये। तो शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बच्चा 10 वर्ष की उम्र में नहीं खेलता हो। इस बात को कहने वाले कौन है? स्टैग महोदय। कौन है? स्टैग महोदय हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सा, मैंने अभी आपको बताया था शिशु अवस्था और बाल्यावस्था में जिज्ञासा के बारे में। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति की अगर अवस्था पूछी जाए तो कौन सी है? शेष अवस्था। नोटिस कर लीजिए, ये छोटी छोटी बातें ही आपको एग्जाम में परेशानी करती हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था पूछी जाए तो शेष अवस्था है, और जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता जब आती है तो वो अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। इतनी गर्मी में दोस्तों मैं आपको टेम्परेचर के साथ में फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग तसल्ली के साथ पढ़िए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है साइकोलॉजी के अंदर जो समझ में नहीं आती हो। समझ में भी आता है, लेकिन बस फर्क इतना सा थोड़ा सा कि आप लोग उन डिजिटल चीज़ों के पीछे भागते हो और मैं कंटेंट के पीछे भागता हूँ। ठीक है, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहे तो झोंपड़ी में भी पढ़ सकता है, उसे बड़ी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ इसी मैटर को पढ़ने के लिए, इन्हीं काले अक्षरों को पढ़ने के लिए आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर के इतना पैसा देते हो, वही अक्षर आपको, वही साइकोलॉजी का कंटेंट आपको यहाँ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। बस भाई सुविधाएं मेरे पास नहीं है, बस पढ़ना आपको है। अगली हमारी अवस्था आती है किशोर अवस्था। इसको अंग्रेजी में हम एडोलसेंस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एडोलसेंस बोलते हैं। इस एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है। एडोलसियर से हुई है, ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एडोलसियर से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और एडोलसियर जो शब्द है साथियों, एडोलसियर, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होगा इसका? परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब परिपक्व अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था है। अब देखिए, आपको यहाँ से छोटे छोटे फैक्ट निकल रहे हैं जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से। सर्वप्रथम किशोर अवस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल के द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले किशोर अवस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? स्टेनली हॉल थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्लियर? स्टेनली हॉल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस के अंतर्गत वर्ष 1904 में किशोर अवस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों तो एडोलसेंस है। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1904 में एक सिद्धांत भी दिया था किशोर अवस्था के बारे में। अब आपको वो सिद्धांत कौन सा है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तसल्ली के साथ आप लोग देखते जाइए। देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया था साथियों किशोर अवस्था के बारे में। सिद्धांत था त्वरित विकास का सिद्धांत। कौन सा है? त्वरित विकास का सिद्धांत। किशोर अवस्था के बारे में 2 सिद्धांत निकल के आते हैं यहाँ पर। पहला जो सिद्धांत है वो है स्टेनली हॉल का, जिसको कहते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार किशोर अवस्था में विकास अक्षमात होता है। स्टेनली हॉल कहते हैं
कि किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो अकस्मात होता है, अचानक होता है। ये बात कौन कहता है? त्वरित विकास का सिद्धांत कहता है, स्टेनली हॉल के अनुसार। लेकिन जस्ट इसका विपरीत कौन सा है? क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सिद्धांत हैं, दोनों को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए आप लोग। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने दिया और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि किशोर अवस्था में विकास तीव्र नहीं होता, धीरे धीरे होता है, क्रम के अनुसार होता है। तो बताइए दोस्तों, दोनों विकास के सिद्धांत विपरीत हो गए ना? विपरीत हो गए ना? त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनली हॉल का ये कहता है कि किशोर अवस्था में विकास अचानक होता है। वहीं क्रमिक विकास का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने दिया था, वो कहते हैं कि किशोर अवस्था में विकास तुरंत नहीं होता, अकस्मात नहीं होता, धीरे धीरे होता है, क्रम के अनुसार होता है। ये दोनों सिद्धांत शायद उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है, वयः संधि काल। प्रश्न छोटे छोटे बन सकते हैं एग्जाम में बीच में से। तो वयः संधि काल, देखो किशोर अवस्था काल आप लोगों ने पढ़ा, किशोर अवस्था का काल आपने पढ़ा था साथियों, ठीक है। कौन सा है? 12 से लेकर के 19 वर्ष तक, ठीक है ना। 12 से लेकर के 19 वर्ष तक आप लोगों ने किशोर अवस्था को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस 12 से 19 के बीच में एक उम्र आती है 12 से 14 वर्ष की, जिसको हम वयः संधि काल कहते हैं। क्लियर? अब किशोर अवस्था के नाम कौन कौन से हैं, इसमें परिभाषाएं निकल के आएंगी। देखिए आप लोग, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिनतम काल कहने वाले, सबसे कठिनतम काल कहा है किशोर अवस्था को, किसने? किलपैट्रिक ने कहा है। आगे भी आपको किशोर अवस्था से संबंधित और परिभाषाएं बताई जाएंगी, आप लोग याद रखना। जीवन का सबसे कठिनतम काल कौन सा है? किशोर अवस्था है, किलपैट्रिक के अनुसार। आंधी, तूफान व झंझावत और तनाव संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? बताइए साथियों। स्टेनली हॉल ने कहा, स्टेनली हॉल ने कहा है। तूफान और झंझावतों की अवस्था किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को कहते हैं। किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। उलझनों की अवस्था, उलझनों की अवस्था भी कौन सी है? किशोर अवस्था है। समस्याओं की अवस्था, झंझावतों की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, विकास सबसे तेज गति से होता है। मैंने आपको कल की क्लास में, क्लास नंबर 4 में एक बात बताई थी कि विकास का क्रम अगर चारों अवस्थाओं में पूछा जाए तो आपको याद रखना, शेष अवस्था में कैसा होता है भाई? शेष अवस्था में तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र। उसके बाद बाल्यावस्था में कैसा होता है? बाल्यावस्था में होता है मंद, फिर मंद हो गया। उसके बाद बाल्यावस्था के बाद आती हमारी किशोर अवस्था। कौन सी है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में फिर तीव्र होता है और सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। और लास्ट में हमारी कौन सी है? प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, हम गर्भावस्था से लेकर के बाल विकास में केवल किशोर अवस्था तक ही अध्ययन करते हैं, प्रौढ़ अवस्था का अध्ययन नहीं करते हम, क्योंकि बाल विकास है ना, इसलिए तो किशोर अवस्था तक ही करते। प्रौढ़ अवस्था का बाल विकास में कोई योगदान नहीं है। चलिए, तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहेंगे? किशोर अवस्था को कहेंगे। जीवन का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एज किशोर अवस्था है। बसंत ऋतु की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था है। परिवर्तनों की अवस्था, सबसे ज़्यादा परिवर्तन आते हैं इसके अंदर, लैंगिक जो हमारे लैंगिक लक्षण है ना, ज़्यादातर वो देखते हैं। अवास्तविकताओं की आयु, अवास्तविकताओं की आयु। संक्रमण एवं परिवर्ती अवस्था। अस्पष्ट व्यक्तिक व स्थिति की अवस्था कौन सी है? ये सब विशेषताएं किसकी हैं? किशोर अवस्था की। विशिष्टता की खोज का समय, इसी को कहेंगे। अब किशोर अवस्था में कार्य कौन कौन से होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको भी आप लोग देखेंगे पॉइंट यहां पर भी। किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होता है। उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी किशोर अवस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम जो विकास होगा वो किस अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में।
व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किसमें बनती है, बताइए जल्दी से। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किसमें होगी, किशोर अवस्था में होगी। ये बात कहने वाले कौन है, वैलेंटाइन है। ये कथन आपको याद रखना है। कल्पना का बाहुल्य, सबसे ज्यादा कल्पना शक्ति का निर्माण किस अवस्था में होता है, बताइए, किशोर अवस्था। देवा स्वप्न की प्रवृत्ति, याद रखेंगे आप लोग, देवा स्वप्न, रात्रि में सपने आते हैं, सोते सोते ख्यालों में खोए रहते हैं किशोर अवस्था के अंदर, ठीक है। इस अवस्था में वीर पूजा व नायक पूजा की प्रवृत्ति जागृत होती है। अपने आप को कोई लीडर चुन लेता है अपने जीवन में कि भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ, मैं महात्मा गांधी का फैन हूँ, मैं विकास दिव्य कीर्ति सर का फैन हूँ, मैं फलाने सर का फैन हूँ। तो इस अवस्था के अंतर्गत वीर पूजा या नायक पूजा या किसी देवी देवता का फैन हूँ, तो फैन बनने लग जाते हैं इस अवस्था में। आत्मसम्मान को महत्व, इस अवस्था में बच्चा जो होता है स्वयं के आत्मसम्मान को महत्व देता है कि बस मैं ही हूँ, मेरा आत्मसम्मान जरूरी है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, ठीक है ना, इसमें भी करने लग जाता है। समायोजन का अभाव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। किस अवस्था में समायोजन का अभाव होता है, किशोर अवस्था में। और समायोजन की भावना अगर पूछी जाए, समायोजन कौन सी अवस्था में कर लेता है, तो वो है हमारी बाल्यावस्था। दोनों में अंतर समझना अच्छे से। बाल्यावस्था में समायोजन की भावना का विकास होता है, समायोजन करने की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, लेकिन अभाव हो जाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, वो कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की स्थिति, हर किसी की बात का उल्टा जवाब देता है इस अवस्था में, किसी की बात को नहीं मानता बच्चा, हर अपनी बात को पालने की कोशिश करता है कि मेरी बात माननी चाहिए, हर दुनिया मैं सबको अपने बस में कर सकता हूँ, सबका विरोध करता हर बात का। तो वो अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था। अपराध प्रवृत्ति की विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, बच्चा इसी अवस्था में आकर के बदमाश हो जाता है, अपराध करने लग जाता है, गलत काम करने लग जाता है, तो जेल वगैरह भी चला जाता है बहुत बार। तो किशोर अवस्था में बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं तो वो जेल वगैरह भी हो जाती है। तो अपराध प्रवृत्ति जो विकसित होती है वो किस में होती है, किशोर अवस्था। स्वतंत्र सोच का विकास, बच्चा जो है इस अवस्था में आकर के अपनी खुद की चलाने लगता है। ईश्वर तथा धर्म विश्वास एवं अविश्वास, इसी अवस्था में आकर के ईश्वर में आस्तिक हो जाता है, और इसी अवस्था में आकर के वो भगवान को नकारने लगता है, धर्मों में विश्वास भी करने लगता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धर्मों में विश्वास नहीं रखते, वो यही अवस्था है। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना इसी अवस्था में विकसित होती है। सामाजिक स्वीकृति की भावना, सामाजिक स्वीकृति की भावना भी किशोर अवस्था में विकसित होती है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता इसी अवस्था में आएगी। अपनों से बिछुड़ने का गम, देखो आप लोगों ने देखा होगा किशोर अवस्था में बहुत से लड़के जो होते हैं वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो, उस अवस्था में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो मान के चलो वो उसको छोड़ के चली जाती है या छोड़ के चला जाता है, तो इस अवस्था में अपनों के बिछुड़ने का गम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर इस अवस्था में किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है ऐसी, तो जिसमें वो आदमी को खो चुका होता है, तो बिछुड़ने का गम ज़्यादा होता है इस अवस्था में। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होने लगते हैं, रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, धीरे धीरे रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। नेतृत्व का विकास करता है, इस अवस्था में आकर के बच्चा लीडर बन जाता है। समवयस्क के समूह की भावना यानी पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो। स्व पहचान, आत्मचेतना, आत्मसंप्रत्ति की भावना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, व्यवसाय चुनाव की चिंता, ये सब विशेषताएं किसकी हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता इसी में आएगी, ध्यान रखना आप लोग। और मूर्त चिंतन की बाल्यावस्था, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे में काम प्रवृत्ति जागृत होती है, ठीक है। काम प्रवृत्ति तीन तरीके से विकसित होगी, या तो बच्चे के अंदर आत्म प्रेम जागृत होगा, खुद से प्यार करेगा, खुद से ही प्यार करेगा, या फिर समलिंगीय प्रेम की भावना विकसित होगी। कैसे, लड़का लड़के को दोस्त बनाएगा, लड़की लड़की को दोस्त बनाएगी। या फिर तीसरी इच्छा, तीसरी प्रवृत्ति कौन सी है, विषमलिंगीय, लड़की लड़के को दोस्त बनाएगी
यानी लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी और लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा। ये होती है हमारी विपरीत लिंगीय प्रेम। तो इसमें काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था में 3 तरीके से जागृत होती है। खुद से प्रेम भी कर सकता है, अपने समान जेंडर के साथ भी प्रेम कर सकता है, या फिर वो विपरीत जेंडर के प्रति भी अपना प्रेम कर सकता है। तो 3 प्रकार से होती है। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, या तो बच्चा खुद पर डिपेंड होगा इस अवस्था में, या फिर सेल्फ डिपेंड बन जाता है, या फिर दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। आदर्शपन व यथार्थवाद इसी अवस्था में जागृत होता है। किशोरों की वाणी में कर्कशता और भारीपन किशोर अवस्था में ही गौण लैंगिक लक्षण बच्चे में विकसित होते हैं। उसकी वाणी जो है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ में कोमलता, मधुरता, त्वचा पतली होना, ये सब गुण और लड़के में दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब गुण परिपक्व होने लगते हैं किशोर अवस्था में। माता पिता से ज़्यादा हम उम्र को महत्व देना, माता पिता को इस अवस्था में महत्व नहीं देते। किसको देते हैं? अपने फ्रेंडों को देते हैं ज़्यादातर। मित्र संस्कृति अपनाना, अपने दोस्तों की संस्कृति को अपनाते हैं, वो जैसा कहता है वैसे आधार पे हम चलते हैं, माता पिता की बात को नहीं मानते। सौंदर्य का उपासक, अरे इस उम्र में तो आकर के बच्चा अपने आप को गोरा भूरा और सब कुछ समझता है कि मैं स्मार्ट हूँ, स्वयं में स्मार्ट बनने की कोशिश करता है किशोर अवस्था में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी इसी अवस्था में होगा। अध्ययन के प्रति गंभीर, इस अवस्था में भी कई बच्चों में इतना अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस विकसित हो जाता है कि वो पढ़ने पर रुचि लगा देता है। स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, समस्यात्मक बालक, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा समस्या भी इसी अवस्था में आती है। जीवन साथी के चुनाव की समस्या, अब देख लो भाई, आ गया ना वही पॉइंट वाली बात। देखो साइकोलॉजी आप पढ़ रहे तो इसमें कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ों से आप लोग परिचित हो। इस उम्र में जीवन साथी का चुनाव करने में बड़ी कठिनाई आती है कि मुझे कैसी लड़की मिलनी चाहिए, मैं किस तरीके की मतलब अपने जीवन साथी का चुनाव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो सबसे बड़ी समस्या होती है, उलझन में रहते हैं हमेशा। मादक पदार्थों के सेवन की समस्या, इस उम्र में आकर के मादक पदार्थ, शराब, दारू, सिगरेट वगैरह ये सारी चीज़ें खाने पीने की लत लग जाती है, तो ये समस्या है। वित्तीय समस्या, जेब में पैसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। आत्महत्या की समस्या, ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं इस उम्र में आके। अब किशोर अवस्था से संबंधित आपको कुछ परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टेनली हॉल की परिभाषा अब आपको याद रखना है। स्टेनली हॉल साहब ने किशोर अवस्था के संबंध में 3 परिभाषाएं दी थी और इन तीनों को याद रखना मेरे दोस्तों। पहली है किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तूफान व संघर्ष का काल। किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान, संघर्ष और झंझावतों की अवस्था है, इस बात को कहने वाले स्टेनली हॉल। किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अक्षमात होते हैं। आपको बताया मैंने अभी किशोर अवस्था के संबंध में स्टेनली हॉल का त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि मानसिक और संवेगात्मक या शारीरिक जो विकास होता है बच्चे में अक्षमात होता है, ठीक है ना। लेकिन वही एक विकास का सिद्धांत और पढ़ाया था मैंने आपको, हॉलिंगबर्ग थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्रमिक विकास का। वो कहते हैं कि विकास धीरे धीरे होता है, क्रमानुसार होता है, ठीक है। तीसरा इनका कथन है किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। किशोर अवस्था में एक नया जन्म माना जाता है किशोर अवस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बालक खुद को श्रेष्ठ और अच्छा बनाने की या खुद को प्रसिद्ध करने की कोशिश करता है। ये बात किसने कही? स्टेनली हॉल ने। वैलेंटाइन का कथन क्या था? देखिए वैलेंटाइन ने भी 2 कथन कहे थे किशोर अवस्था के बारे में। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था में बालक बनाता है। और दूसरी जो विशेषता अपनी परिभाषा है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नाजुक का मतलब इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति अकस्मात विकसित हो ही जाती है, न चाहते हो भी हो जाती है, गलत काम कर बैठते हैं। रॉस का कथन देखिए आप लोग, किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर जो होते हैं समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। दूसरी इन्होंने परिभाषा बताई थी कि शिशु के समान
किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। दोनों कथन याद रखना। किलपैट्रिक का कथन देखिए, किलपैट्रिक का कथन, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल है। जीवन की सबसे कठिनतम काल कौन सी है? किशोर अवस्था। जॉन साव का कथन क्या है? किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति, ये बात किसने कही थी? जॉन्स ने कही थी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब किशोर अवस्था में आहार से संबंधित कुछ समस्या होती है। किशोर अवस्था में 3 प्रकार से समस्या आती है भोजन से संबंधित। कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब देखिए कैसे होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा टाइप के होते हैं, ठीक है, अंडर वेट, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। पूछ लिया क्वेश्चन है यहाँ से। किशोर अवस्था के अंतर्गत इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से भी कम होता है, ठीक है, सामान्य से कम होता है। इससे डर से कहीं वजन ना बढ़ जाए भूखा रहने लगता है तथा अपने खाने की मात्रा में कटौती करने लगता है। इसको क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसको समझिए थोड़ा सा। कुछ लोग इस अवस्था में आकर के कहीं मोटा ना हो जाऊं, मैं एकदम फिट एंड फिटनेस रहूं, ठीक है, तो ज़्यादा मोटा नहीं हो जाऊं, इस वजह से लोग भूख के रहने लगते हैं, भूखे रहने लगते हैं, भोजन खाना कम कर देते हैं, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ये कैसे होंगे? नॉर्मल वेट एज वाले। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पहले तो अधिक खा लेता है, फिर उस खाने को उगल देता है। ऐसा व्यक्ति वजन पर नियंत्रण करने के लिए उल्टियां करता है, अनावश्यक व्यायाम करता है एवं दवाइयों का सेवन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। पहले तो भोजन कर लेंगे, फिर उसको ध्यान आता है अरे यार मैंने ज़्यादा खा लिया खाना, मैं मोटा ना हो जाऊं, तो चलो अपने आप को फिर स्लिम फिटनेस करने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं? उल्टियाँ वगैरह करते थे, व्यायाम वगैरह करने लगते हैं, दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उनको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। और तीसरा टाइप होता है विंगी ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि ओबेसिटी। ओबेसिटी इस अवस्था ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आप कितना भी खा लो, खाने को दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी समस्या है, ऐसे व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर और वजन पर नियंत्रण करने में समर्थ होते हैं। मतलब उनको कितना भी खाना दे दो आप लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो अपना वजन नियंत्रण कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ओबेसिटी। धुआंधार खाने को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो खाने के काम में लगे रहते हैं, ठीक है भाई। अब आपको बुरा नहीं माने, आपको एक साइकोलॉजी के अंदर एक लाइन मिलेगी, अक्सर आप लोग पढ़ेंगे कि भोजन संबंधी जो ज़्यादा विकार होते हैं वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में पाए जाते हैं। बुरा मत मानना, सभी गर्ल्स सर्किल से मैं कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर साइकोलॉजी में पढ़ाया गया है कि भोजन संबंधी जो विकारें जो होती हैं वो ज़्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। लेकिन आज चाट पकौड़ी ज़्यादातर कौन खाती है? लड़कियाँ खाती है, लड़कों के बजाय। जीभ का टेस्ट स्वाद, हर वस्तु का टेस्ट स्वाद खाने पीने का कौन करती है? लड़कियाँ करती है। तो ये साइकोलॉजी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है भाई। ज़्यादातर भोजन संबंधी जो विकार पाए जाते हैं लड़कियों में पाए जाते हैं, लड़कों की अपेक्षा। और कल की हम क्लास में पढ़ेंगे साथियों विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत 10-12 है, एक एक सिद्धांत को हमारी क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर लें और मस्त मज़े के साथ पढ़िए आप लोग। बेधड़क होकर के पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए।